हेलो दोस्तों, आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल बेरोजगार इंजीनियर में स्वागत है। आज आपको फर्नीचर के टूल्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। कौन सा टूल यूज होता है, कौन सा टूल का क्या नाम है, कहाँ यूज होता है। हाँ, ये वादा करता हूँ कि आप अगर शुरू से अंत तक बने रहोगे तो आपको कहीं और किसी भी प्रकार का वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। तो देखो, थोड़ी सी वीडियो लंबी जाने वाली है ना। तो अच्छी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो देखना पड़ेगा, है ना। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कुछ टूल्स है इनका जनरली प्रॉपर यूज होता है। तो सबसे पहले मैं अगर स्टार्ट करना चाहूंगा तो सबसे पहले दोस्तों, अरे कहाँ जा रहे हो इधर आप। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। ये देख सकते हो ऊपर फोटो। ठीक है, अब प्रैक्टिकली दिखाऊं तो इसको बोलते हैं मेजर टेप। ये जनरली 5 मीटर 6 मीटर का आता है। ठीक है, देख सकते हैं इसमें कुछ मेजरमेंट दिए हुए हैं। इसको mm में, इंचज में, फीट में सारे मेजर करते हैं। हाँ, अगर इसकी आपको पूरी जानकारी चाहिए तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए केवल एक मेजर टेप है। इसका अपन प्लाई वगैरह कहीं मेजर करना है, मेजरमेंट कितने इंच का क्या है, तो इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो यार, थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। अगर आपको अच्छी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे साथ तो बना रहना पड़ेगा ना। हाँ, देखो। तो अब अपन आते हैं सेकंड नंबर पे। इसको ऊपर देखो, और ये है उसी का प्रैक्टिकल फॉर्म, उसको बोलते हैं प्लेन। प्लेन इसका यूज कहाँ होता है। अगर अपने को किसी भी प्लाई हो गया, वुड हो गया, उसको अपने को प्लेन करना है, जनरली अगर स्मूथ सरफेस चाहिए तो इसका यूज करते हैं। इसमें देखो इसका ब्लेड लगा रहता है। ठीक है, तो इसका यूज करके अपन किसी भी प्लाईवुड को अपन प्लेन करके स्मूथ सरफेस बना सकते हैं। ये हो गया आपका प्लेन। और हाँ, हिंदी में इसको रंदा भी बोलते हैं कई जगह, है ना। ये भी बता देते हो, हिंदी में रंदा और इंग्लिश में प्लेन भी बोला जाता है। ठीक है। अब आके देखो, इसका बड़ा रूप भी है। बड़ा हम देखो, ये इसका बड़ा रूप है ना। इसकी साइज बड़ी है तो थोड़ा सा वेट भी होगा इसका, है ना। तो देखो, ये हो गया अपना प्लेन का हो गया काम। अब आते हैं अपन चीजर, इसको बोलते हैं चीजर। कुछ कुछ जगहों पे कहीं चौरसी बोला जाता है, कहीं जमूरा बोलता है, बहुत सारे नाम है यहाँ। देखो, इसकी भी साइज अलग है। ऊपर फोटो में देख रहे हो और ये प्रैक्टिकली फॉर्म आपको दिखा रहा हूँ। ये चीजर है। इसका साइज देखो, 1.25 इंची, 1.5 इंची है। सबका साइज अलग है। इसका यूज कहाँ होता है ये थोड़ा सा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कहाँ होता है। अगर अपने को कहीं भी छूट, जहाँ शॉर्ट एरिया होता है उसको अपन को थोड़ा सा रिमूव करना है उसका एरिया, तो अपन इसको यूज करते हैं। ठीक है, इस चीजल का चौरसी भी बोला जाता है। हाँ, मैं आपको बता चुका चौरसी। अब आते हैं अपना फाइल। इसको बोला जाता है फाइल गाइस, हाँ। कहीं जाओ मत, कहाँ जरा। इसको बोला जाता है फाइल, है ना। फाइल इसका यूज कहाँ होता है देखो, जनरली अपन सरफेस तो स्मूथ इसमें भी होता है, लेकिन ये रफ सरफेस स्मूथ होता है। ठीक है, इसको फाइल ही बोला जाता है। तो इसका भी साइज अलग अलग रहता है, हाँ। इसका इसको बोलते हैं फाइल। अब आते हैं कुछ अलग, अब कुछ मेन टूल्स के बारे में आते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो बड़ो, जरा आओ ना। देखो, इसको बोलते हैं हैमर। ऊपर दिख रहा होगा फोटो में, हैमर बोलते हैं, है ना। ये होता है हैमर, हिंदी में हथौड़ा। इसके बड़े साइज को मैलेट बोलते हैं, है ना। हथौड़ी हो गया, हथौड़ा। अरे भाई यो तो होते हैं जो। ठीक है, इसका यूज होता है अपने को नेल, कहीं भी प्लाईवुड पे नेल अगर फिक्स करना है तो इस हैमर का यूज करते हैं। बच के ना जाइए भाई, नेल बहुत खतरनाक है। हैमर बहुत खतरनाक चीज है। ठीक है, ये तो हैमर का काम हो गया। अब सबसे बड़ी बात आते हैं गुरु, ये दिख रहा होगा इसका। कोई बता, कमेंट करके बताओ क्या है। ऊपर देखो फोटो दिया हुआ है ना, प्रैक्टिकली फॉर्म दिखा रहा हूँ। गन की तरह भी यूज होता है। हाँ, तो छोड़ो ये सब मजाक की बात, तो छोड़ो। ये है हैंडसॉ। हैंडसॉ इसका जनरल यूज कहाँ होता है, किसी भी प्लाई या wood को कटिंग करने में इसका यूज होता है। इसको हैंडसॉ भी बोलते हैं। इसका बड़ा मशीन, अगर थोड़ा सा हार्ड वर्क भी करना है तो भिड़ो, मशीन भी आ गई है। आजकल की जनरेशन एडवांस हो गई है ना। तो इसका यूज करते हैं कटिंग के लिए। अगर एडवांस जनरेशन पे जाओगे तो कटिंग कटर मशीन भी आपको दिखाऊंगा, बने रहो वीडियो में, है। एक इसका हैंड सॉ इसको बोलते हैं। इसको हिंदी में आरी भी बोला जाता है कुछ कुछ जगहों में। ठीक है, तो ये हो गया। और अब इसका बात कर लेते हैं, ये गुरु, ये है। ठीक है, ये क्या है, इसको बोलते हैं पिंसर्स या टॉन्ग्स, है ना। टेक्निकल लैंग्वेज में पिंसर या टॉन्ग्स बोलते हैं, हिंदी में बोल देते हैं पकड़। इसका काम कहाँ होता है, इसका काम गुरु, अगर कहीं हम ठोक रहे हैं क्या, कीला, नेल, है ना, तो उसको अगर कहीं टेढ़ा हो तो उसको सीधा तो करना पड़ेगा, या तो उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि किसी की उंगली अगर टेढ़ी हो गई गुरु, है ना, तो उसको टेढ़ी उंगली को सीधा करने के लिए इसका काम, मतलब कील अगर सीधा हो गया, सॉरी मुड़ गया, और उसको निकालना है, इसका काम कर सकते हैं। ठीक है, ये
इसको बोलते हैं पिंसर से टॉन्ग्स। अब एक चीज और चीज दिखाता हूँ, ये ठीक है क्या, कमेंट में बताओ क्या है। इसको बोलते हैं ब्रो हेक्सा ब्लेड। हेक्सा ब्लेड इसका यूज वुड भी कटिंग करने या कोई सरिया हो गया, रॉड हो गया, इसका कटिंग करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। नॉर्मली बहुत कम यूज होता है इसका, ठीक है। अब ये सब बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। हाँ थोड़ी बहुत और कुछ बता देता हूँ, और फिर इस बार हम कहीं जाओ मत यार। ये दिख रहा है, दिख रहा है, कोई बताएगा कि ये क्या है? ये, अरे भाई गला नहीं है यार, इसको बोलते हैं स्केल, है ना। इसको बोलते हैं स्केल, काटकोना भी बोला जाता है। अगर एक एज अ लेबर आप काम करोगे तो इसको काटकोना भी बोला जाता है, ठीक है गुरु। तो ये स्केल है, अगर अपने को कहीं स्ट्रेट मेजर करना है, ये स्ट्रेट है ना, तो इसका यूज करते हैं। ये हो गया आपका, ठीक है। अब और थोड़ी बहुत और कुछ 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 चीजें और है यार, ज्यादा ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, ठीक है। देखो ये ये सबसे मेन इंस्ट्रूमेंट है। आपको प्लाई के ऊपर फिनिशिंग चाहिए, तो फिनिशिंग करने के लिए क्या करेंगे, माइका आता है, माइका को पेस्ट करना पड़ेगा। अब माइका को फिक्स भी तो करना पड़ेगा ना, साइज कहीं कहीं ऊपर ज्यादा कहीं नीचे कम है ना, तो उसको साइड साइड कटिंग करने के लिए, क्लैरिटी एक्यूरेसी लाने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। इसको बोलते हैं माइका कटर, बहुत सॉफ्ट है, हाथ से ऐसे छीलना पड़ता है भाई। देखो अच्छे से है ना, थोड़ा सा यार इंटरेस्ट दिखाओ यार, कहाँ जा रहे हैं। चलो चलो, थोड़ा सा और, है ना, ये तो समझ आया ना गुरु। अब ये हो गया। आप थोड़ा बहुत तो बता ही चुका हूँ ना, कुछ कुछ अब थोड़े से बड़े फॉर्म में भी आते हैं। अब देखो जनरली आप कुछ और कुछ कुछ दिखाई देता हूँ यार, ये यार घोड़ा है, नहीं यार गुरु, इसको ड्रिल मशीन बोलते हैं, ड्रिल मशीन। ये क्या काम आता है, ये जनरली अपने को हार्ड वर्क करना ना पड़े। अब देखो पहले क्या होता था, स्क्रू टाइट करने के लिए पेचकस, हाँ पेचकस मेरे पास तो अभी है नहीं, तो अभी है नहीं मेरे पास इधर, बाकी इधर है। तो अगर स्क्रू का नट टाइट करना होता तो अपन स्क्रू ड्राइवर यूज कर देते हैं। एडवांस जनरेशन आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है। उसके लिए अब क्या होगी, ये आपको देखते हैं बीट है, स्टार बीट, माइनस बीट, अलग अलग टाइप से। इसको और भी बताऊंगा अगले वीडियो में। तो जनरली थोड़ा बेसिक नॉलेज है, थोड़ा सा जान लो तो अच्छा रहेगा। तो ये हो गया ड्रिल मशीन, आपने को डायरेक्टली होल करना है और इसको टाइट करना है, स्क्रू को, इसका ड्रिल मशीन पे यूज कर सकते हैं गुरु, है ना। देखो यार बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, थोड़ा सा लाइक और कमेंट बनता है ना यार गुरु, है ना। तो ये हो गया आपका स्क्रू ड्राइवर, ये देख रहे हो, गन की तरह भी काम करता है। तो ये हो गया। और थोड़ा हाँ इसका और बड़ा रूप है, अब देखो ये तो अपना प्लाई में होल होता है, टाइट होता है इसको, लेकिन थोड़ी सी दीवार अगर कभी बीच में कुछ बटन भी तो आता है ना, अगर मान लो वॉल आ गया है ना, तो वॉल के लिए भी कुछ है। ये बड़ा घोड़ा, अरे नहीं वो बड़ा बड़ा साइड, इसको बोलते हैं सॉरी, इसको बोलते हैं कैलेंडर, है ना, कैलेंडर। इसको अगर दीवार में वॉल में अगर होल करना है तो इसका यूज करते हैं। इसका बीट भी अलग होता है, इसका पावर भी अलग होता है ना। तो ये ड्रिल का बड़ा फॉर्म है हैमर, है ना। तो इसका यूज भी होल करने के लिए ही किया जाता है, ठीक, ये भी हो गया। अब आपको थोड़ा सा और कुछ दिखा देता हूँ। ये कुछ कुछ बताओ क्या है, क्या है, क्या है, ये क्या है, क्या है। ये इसको तो शायद बहुत कम लोग ही जानते हो, इसको बोलते हैं ग्राइंडर। देखो ग्राइंडर आपको मैं बताता हूँ, थोड़ा सा पीछे जाओगे तो प्लेन बता रहा हूँ, इसको रंदा बोलते हैं। उसका यूज करते हैं मतलब स्मूथ सरफेस बनाने के लिए किसी प्लाईवुड पे। सेम वही काम करता है। आपको देखो जैसे जैसे एडवांस जनरेशन आ रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है ना भाई, सबको तो काम इजी चाहिए, क्योंकि सवाल से अपन सवाल से होते जा रहे हैं। तो गुरु उसी का जुगाड़ है ये। अब ये क्या करता है, ये स्मूथ सरफेस करने के लिए आपको ज्यादा ये हार्ड वर्क करना पड़ेगी, है ना गुरु। तो इसका यूज होता है, इसको स्मूथ सरफेस ऐसे ऐसे यूज करते हैं, ऐसे दिख रहा है ना। तो इसका यूज इसी के लिए किया जाता है, ये उसको ग्राइंडर बोलते हैं, ठीक है। ग्राइंडर का काम बता रहे हैं, मिक्सी में जो ग्राइंडर है नहीं बिल्कुल, ये आपको फर्नीचर में ग्राइंडर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, कुछ कुछ तो आपको बता चुका हूँ, कुछ बेसिक टूल्स हैं, इसको जानना आपका बहुत जरूरी है गुरु, है ना। अब देखो एक मेन इंस्ट्रूमेंट मेरे पास नहीं है, लेकिन उसका ब्लेड भी दिखा देता हूँ, जिसका नाम है कटर मशीन। जो हैंड शो था उसका बड़ा फॉर्म, हर चीज का तो मशीन आ गया ना गुरु। अब कटर मशीन में ये कुछ ब्लेडें हैं, उसका यूज होता था। देखो इस ब्लेड की अलग अलग वैरायटी, अलग अलग क्वालिटी है, तो उसमें भी सबसे बेस्ट ब्लेड अगर बात करें तो बढ़िया कंपनी की आती है। अगर आपको कभी भी कहीं भी अगर ब्लेड की जरूरत पड़ी, अगर आप यूज कर रहे हो, तो आप दुकान पे जाओ, कोई भी अगर कोई दिखा रहा है ब्लेड का अदर कंपनी में नहीं लेना, तापड़िया इज द बेस्ट कंपनी। ओके, सो ये देखो तापड़िया का गुरु सारा टूल्स अच्छा होता है। तो आप आंख बंद करके भी आप बिलीव कर सकते हो तापड़िया इज द बेस्ट कंपनी, ठीक है। ये हो गया। अब आपको थोड़ी सी जो स्क्रूफ हो गया और नेल हो गया, उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ।
देखो ये क्या है? अरे नेल का पैकेट, नेल मीन्स कीला, कीला। ये देखो, इसमें भी कुछ कुछ कील आपको दिखा देता हूँ। वो बंदी, मजा तो आना चाहिए यार, थोड़ा सा तो मेहनत, इतनी अच्छी मेहनत है यार। ये आपको फोटो में भी दिख रहा होगा, ये रेस बोलते हैं, ठीक है। इसका काम होता है क्या, अगर किसी भी प्लाई वगैरह को फिक्स करना है तो इसको हैमर से ठोक के गुरु, हाँ, तो इसको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कील्स हो गए, इसकी भी साइज अलग होती है, जैसे कि हाफ इंची, पौना इंची, 1 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची, जैसे प्लाई के अकॉर्डिंगली इसका यूज होता है। इसकी क्या बोलते हैं, उसके थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये screw हो गया। हाँ, अब देखो, हर जगह तो अपना ये टाइट हो नहीं सकता क्या, खीर है ना, तो खीर का भी एक सेकेंड वर्जन है क्या। अरे भैया, ये ये क्या है, स्क्रू, ये दिख रहा है। अरे ये दिख रहा हूँ और दिखा देता हूँ क्लैरिटी में, टेंशन क्या लेगा, अपन तो है ना। ये ये बेरोजगार हूँ लेकिन ज्ञान अच्छा दूंगा गुरु, दिख रहा है आपको। ऊपर फोटो में देख लो ना, अच्छे से दिखेगा। हाँ, सारी फोटो दे दूंगा मैं। अब गुरु इसको बोलते हैं स्क्रू, इसका यूज भी कहाँ होता है, फोल्ड करने में ही होता है, फोल्ड करके टाइट करने में, है ना। तो ये हो गया आपका स्क्रू वगैरह। तो आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ। कुछ वीडियो में अगली बताऊंगा कि प्लाई वगैरह की क्या क्वालिटी उसमें भी, है ना। तो मेरे साथ देखो यार, मेहनत किया हूँ यार, कंटेंट अच्छा दूंगा आपको, कोई भी गलत फैमिली आपके जहन में रहने नहीं दूंगा। अच्छा नॉलेज, अच्छा इन्फॉर्मेशन, है ना। और थोड़ा सा हार्ड वर्क लगा है यार, तो प्लीज थोड़ा अगर समझोगे मेरी हार्ड वर्क को तो मेरे चैनल और सब्सक्राइब कर सकते हो यार, ठीक है। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दूंगा, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा यार, मेरे साथ बने रहो, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।